टाइम का ही पैसा है ये बिजनेस में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मंडे का दिन है और भाई बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। पहली ही ट्रिप कस्टमर को लेके आया हूँ मुलुंड ईस्ट केलकर कॉलेज के पास। मैं यहाँ पे तीसरी बार लेके आया ये कस्टमर को। मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ ना, ओला से मुझे ये बुकिंग मिल ही जाती है। पता नहीं, बीच में एक दो बार 8 बजे के बाद मैंने लॉगिन किया था तो ये ट्रिप नहीं मिली थी, बट 8 बजे से पहले लॉगिन करता हूँ ना तो ये ट्रिप मिल ही जाती है अपने को। अमाउंट बहुत ही अच्छा मिला है, 600 रुपये के आसपास मिल गया है पहली ट्रिप में। अभी गाड़ी में जाके फिर से लॉगिन करता हूँ और बहुत ही अच्छी यहाँ से ट्रिप लेता हूँ। 598 रुपीज़ मिलेगा, इस 24 किलोमीटर ही था। फिर से पहले ओला ही स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ। मैं एकदम लास्ट में ड्रॉप किया है केलकर कॉलेज के पास। उबर ऑन नहीं किया, बस 2-4 मिनट के बाद ऑन करता हूँ अगर कोई बुकिंग अच्छी नहीं आती तो। उबर में ट्रिप ले लिया मैंने। 1.5 किलोमीटर से पिकअप है। ट्रिप है अंधेरी। कॉल भी आ गया कस्टमर का। कस्टमर मॉर्निंग के पिक टाइम में ना लिटरली ऐसे डरते हैं कि यार ड्राइवर लोग है ना कैब कैंसिल ना कर दे। भाई इतना मतलब ये कस्टमर का कॉल आया है कि यार प्लीज़ कैंसिल मत करना, मुझे कहीं पे पहुंचना है टाइम पे। सो मॉर्निंग का पिक टाइम और रात का तो ठीक है, पर इनका पूरा दिन का शेड्यूल अपने इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यार ड्राइवर कैंसिल ना कर दे, क्योंकि एक कैब कैंसिल करने के बाद उनका 15-20 मिनट के बाद दूसरी कैब मिलती है। और ऐसा ही अगर होता है तो फिर कैसा है कि यहाँ पे मुंबई में तो भाई 2-2, 3-3 मिनट के डिफरेंस में है ना ये ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा कोई करते हैं ना तो भाई मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा नहीं करेगा। बुकिंग चाहिए तो ही उठाने की, अदरवाइज बुकिंग नहीं उठाने की। नहीं चाहिए स्किप करो, दूसरी लो जो आपको चाहिए वो। बट उठाने के बाद फिर किसी का टाइम वेस्ट हो और किसी का ये हो, अपने को कैसा लगता है अगर पिकअप पॉइंट पे जाने के बाद कस्टमर कैंसिल करते हैं तो भाई वही कस्टमर की भी यही हालत होती है। तो अपने को ऐसा फील होता है यार इतना गाली देते हैं ये वो, मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो सेम हालत कस्टमर की भी होती है। तो अपने एंड से सोचने का कि अपने एंड से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल ना हो और किसी को सामने वाले को तकलीफ ना हो। टाइम स्क्वायर पे मैंने ड्रॉप किया अंधेरी कुर्ला रोड पे। और बुकिंग का पैसा भाई कहाँ पे गई बुकिंग? ये रही भाई। प्रायोरिटी ट्रिप थी, 488 रुपीज़ मिला है। अराउंड 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लग गया। 10:13 हो रहे हैं। अंदर से मैं मरोल घूमते हुए अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ कम है, बाहर से इसलिए घूम के जा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बुकिंग आ जाए तो ले लूँगा बीच से, नहीं तो एयरपोर्ट से एक आधी अच्छी बुकिंग लेता हूँ। P4 में ही जा रहा हूँ भाई। 10:30 बज गए और एक तुरबे की बुकिंग ली है मैंने। उबर में तो क्या ही बताऊँ यार, देख लो कंफर्मेशन रेट मेरा 23 हो गया था, 21 पे आ गया है। बहुत ही ज़्यादा बुकिंग। एयरपोर्ट पे जब भी आता हूँ ना तभी ऐसा ही होता है। अभी ये टाइम पे मुझे साउथ बॉम्बे नहीं जाना है, ना ही अभी यहाँ से मुझे BKC जाना है। तो सारी की सारी जितनी भी बुकिंग बजी ना, सारी की सारी बुकिंग वही बजी। मरीन ड्राइव, भुवनेश्वर, खेतवाड़ी, फिर वापस मरीन ड्राइव, तो सब ऐसी बुकिंग बजी। तो स्किप करते करते साला 2 पॉइंट मेरे वैसे भी कम हो गए। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे एक्सेप्ट करते करते, इसलिए मैं उबर जो है ना अभी मतलब मैं इग्नोर करता हूँ। 1 या 2 बुकिंग ऐसी लेता हूँ, गो होम डाल के ही लेता हूँ। एक बार रेटिंग बढ़ जाएगी ना तो मैं थोड़ी बहुत बुकिंग स्किप करूँगा ना तो भी चलेगा। बट अभी ऑलरेडी कंफर्मेशन रेटिंग बहुत कम है और उसमें भी हम अगर स्किप करते हैं और अगर ये मेरा वापस से प्लेटिनम से गोल्ड में आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ता है। 23% हो गया था, वापस से अभी 21 पे आ गया। अभी इसमें तुरबे पहुंच के मैं गो होम यूज करूंगा और वापस से 23 से ज्यादा ही आज कर दूंगा। 1 घंटे में मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है IB's होटल में। ओला ने कैसा वापस से गड़बड़ किया है मैं बताता हूँ। 26 किलोमीटर दिखाया था मुझे, वहां से मैं आया तभी, और साकी नाका होके दिखा रहा था कि वहां से जाना है। मैं आया वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, क्योंकि 2 किलोमीटर का ही फर्क था। मतलब 2 किलोमीटर तो चलेगा, भले फेयर बढ़े नहीं बढ़े चलेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। जितना फेयर दिखाया था उतना ही दिया है। बट कैलकुलेट कितना किया है? सिर्फ 24 किलोमीटर ही कैलकुलेट किया है। 28 किलोमीटर गाड़ी चली है, 24 ही कैलकुलेट किया है, बट फेयर उतना ही दिया है। तो इट्स ओके। मतलब ऐसा एक आधी ट्रिप दिन में ऐसी चलती है तो इसको इग्नोर करने का। होटल के बाहर ही रुका हूँ मैं। कस्टमर को जाना है यहाँ से BARC अनुशक्ति नगर,
तो उनको एक्चुअली वहाँ पे मीटिंग है। यहाँ पे सिर्फ ये लोग लगेज रखने के लिए ही आए हैं। लगेज रख के मोबाइल भी अलाउ नहीं है, तो बोल रहे थे हम लोग कैब वगैरह कैसे बुक करेंगे, और हम लोग नए हैं, सो कुछ भी आइडिया नहीं है यहाँ का, तो आप मुझे ड्रॉप करेंगे क्या वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है सर। 13 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था। मैंने क्या बोला कि ये ट्रिप मैं ऐड कर देता हूँ, 300 रुपये लगेंगे, मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा आपको। बात हो गई है, वो आ रहे लगेज वगैरह रख के, और इनको ड्रॉप करता हूँ अनुशक्ति नगर BARC नॉर्थ गेट पे जाना है, मतलब अंदर की तरफ जाना है। फिर सोच रहा हूँ कि वहाँ से मैं गो होम सेट करके वापस नवी मुंबई आ जाऊँगा, CNG भरवाऊँगा, उसके बाद फिर यहाँ से ट्रिप लेके फिर रात को घर पे आएंगे। सो ऐसा कुछ मैंने सोचा है। कैसा होता है या फिर इससे भी अच्छा होता है, जो कुछ भी है आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा आगे। तो लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अभी जाके कर दो, और सब्सक्राइब भी कर देना। टाइम लग रहा था काफ़ी। मैं अंदर गया रिसेप्शन में, मैंने बोला मैडम को कि वो सर को अभी ड्रॉप किया था ना, उनको बोला गाड़ी मेरी बाजू में ही खड़ी है। तो वो आए बाहर और बोले कि और 15 मिनट लगेगा, तो क्या करेंगे, रुकेंगे क्या आप। तो मैंने बोला कि क्या कर सकते हैं सर, देखो आने के बाद देखना गाड़ी यहाँ पे है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी कैब कर लेना। अभी उनके पास मोबाइल वगैरह है नहीं, तो दूसरी कैब कहाँ से करेंगे। भाई बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है बाहर, तो अंदर ही चलते। अभी फेयर इतना अच्छा मिलने वाला है तो फिर गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। बिकॉज ऑफ बाहर आके उन्होंने क्या बोला कि मुझे टाइम लगने वाला है, 15 मिनट और लगेगा। तो मैंने बोला सर देख लो, गाड़ी अगर 15 मिनट में मुझे कोई बुकिंग आ जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, फिर आप दूसरी कैब कर लेना। अभी उनके पास मोबाइल वगैरह है नहीं, सब कुछ यहाँ पे सबमिट करके जाना है। सो उन्होंने क्या बोला 15-20 मिनट रुक जाओ, 300 में बात हुई थी, 500 रुपया ले लेना आप और वहाँ पे छोड़ देना। तो मैंने बोला भाई क्या बात है, सामने से ही उन्होंने बोला 200 रुपया एक्स्ट्रा ले लेना। तो बोला ठीक है, 13 किलोमीटर का 500 रुपये मिलेगा। 25 मिनट ही देखा रहा यहाँ से, अगर मुझे 1 घंटे का भी 500 मिलता है, मैं आधा घंटा रुकता भी हूँ तो भी मेरे लिए कोई लॉस है नहीं। तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है सर, मैं रुकता हूँ, अब आ जाओ आराम से। सो BARC में हूँ मैं, अनुशक्ति नगर। ड्रॉप करके मुझे टाइम हो गया 15-20 मिनट। अभी है ना, मैंने यहाँ पे टिफिन खा लिया, लेके आया था, गो होम सेट किया है उबर में। ओला एकदम नॉर्मल रखा है, बुकिंग कुछ बची नहीं है अभी तक, तो वेट करेंगे थोड़ी देर। नहीं तो मैं बाहर जाके देवनार के यहाँ पे CNG भरवा लूंगा। CNG भरवाने जाना है, 3 पॉइंट बचा हुआ है, बट वहाँ पे जाऊँगा ना बहुत गाड़ियाँ रहेगी आजू बाजू में, इसलिए सोचा कि थोड़ी देर यहीं पे वेट करता हूँ, आधा घंटा, उसके बाद निकलता हूँ। गो होम में कोई बुकिंग आ जाएगी तो वाशी नवी मुंबई से भरवा के फिर नॉर्मल लॉगिन हो जाऊंगा। 2 बज गए गाइस, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि कुछ भी नहीं बज रहा है अंदर से, ओला तो बजा ही नहीं। सो लेफ्ट साइड में मेट्रो स्टेशन बन रहा है, उसके नीचे मुझे CNG पंप दिखा है एक HP का। सो मैं आ गया, लाइन ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 गाड़ी है आगे। सो मुझे सामने U-टर्न लेके वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से भरवा के यहीं से सीधा सीधा आगे निकलता हूँ। धीरे धीरे मैं जा रहा था BKC की तरफ, चेंबूर से। वेट करते करते 2-2 मिनट रुकते रुकते जा रहा था, उतने में बुकिंग आ गई, सानपड़ आ गई, तो मैं वापस सानपड़ आ गया। 37 मिनट का 228 रुपये मिला है। एडवांस में ही ट्रिप आ गई थी तो मैंने उठा ली थी, साइन की ट्रिप थी, GTB नगर रेलवे स्टेशन। सोचा वहाँ पे ड्रॉप करके चले जाऊंगा BKC की तरफ, और उतने में बुकिंग मतलब एडवांस में आ गई थी, मैंने उठा ली थी। सो ट्रिप एंड की, वैसे अभी बुकिंग है नहीं, मतलब कि उसने कैंसिल कर दी ट्रिप। सो वेट करते हैं यहीं पे। और ये मैंने कर्टन लगा दी है दोनों साइड, ताकि ज़्यादा गाड़ी गर्म ना हो। जब भी गो होम डाल के बैठा था तभी बुकिंग नहीं आती है, और अभी बुकिंग आती है वैसे नॉर्मल में। बेलापुर की बुकिंग आई है अपोलो हॉस्पिटल की, तो उठा ली मैंने। अभी चलते हैं बेलापुर, इनको ड्रॉप करते हैं, 20 मिनट का ड्रॉप है। 131 रुपये में ड्रॉप किया मैंने। अभी ये टर्मिनल 1 बज रही है, ले लेता हूँ मैं, क्या ही कर सकते हैं। चलो ग्रैंड सेंटर मॉल से ही है, चलो भाई अच्छी है। सो पिकअप कर लेता हूँ। ये मैं पहुँच गया सीवुड ग्रैंड सेंटर मॉल, D1 पे पहुँच गया। भाई भीड़ है बहुत, बुकिंग मिल गई है मुझे, कस्टमर का कॉल भी आ रहा है। शिवाजी पार्क दादर की बुकिंग ली है मैंने। प्रभा देवी में सर्च चल रहा है, ये देखो उस तरफ ही जा रहा हूँ मैं। 339 रुपीज़ मिला है गाइस, इतनी अच्छी ट्रिप थी। टाइम कितना लगा देखो, सिर्फ 25 मिनट्स लगा है, और 10 किलोमीटर ही था, और 40 रुपीज़ इंसेंटिव मिला है एयरपोर्ट का। बहुत ही अच्छी अर्निंग हो गई है। 4000 जैसे ही क्रॉस हो गई, घर की तरफ निकल जाऊंगा मैं। उबर अभी तक एक भी बजा नहीं है। लेट्स सी, अभी ये मैं हूँ शिवसेना भवन पे, तो यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ प्रभा देवी की तरफ, जहाँ पे ये सर्च चल रहा है वहाँ पे। वाशी की ट्रिप मिली है, मैं BKC में हूँ, 2 ट्रिप करके मैं आ गया हूँ BKC। ट्राइडेंट में ड्रॉप किया, उससे पहले ही आ गई तो मैंने ले ली। अब इनको पिकअप करके ड्रॉप करता हूँ वाशी, और फिर वहाँ से देखते हैं। तो 9:30 बजे कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है मैंने वाशी में, और यहाँ से अपना घर है कितना पता है क्या,
11 किलोमीटर 20 मिनट में मैं रहूँगा भाई घर पे, और सीएनजी भरवाते भरवाते और 15 मिनट लग जाएगा। मतलब 10 बजे राउंड फिगर मैं रहने वाला हूँ घर पे। टर्मिनल 1 से कस्टमर को लेके गया मैं कहाँ पे, दादर शिवाजी पार्क में ड्रॉप किया। वहाँ से मैं गया पेनिनसुला बिजनेस पार्क परेल में। परेल में पहुँचते ही मैंने वहाँ से ली ट्रिप बांद्रा वेस्ट लीलावती हॉस्पिटल की। लीलावती हॉस्पिटल से मैं गया बीकेसी एमटी। बीकेसी पहुँचते ही मुझे एक छोटी सी ट्रिप मिली जियो वर्ल्ड ड्राइव के। यहाँ पे मैं रुका था, जियो वर्ल्ड ड्राइव से बुकिंग मिली ट्राइडेंट होटल की। मतलब 3-3.5 किलोमीटर की ट्रिप थी। उसको ड्रॉप करने के बाद मतलब एडवांस में ही मुझे एक ट्रिप आई चेंबूर की। सो मैंने ना लास्ट मोमेंट पे ऐसे सोचा कि इसको उठा लेता हूँ, फिर बोला कि नहीं थोड़ी देर रुकता हूँ, अभी तो सिर्फ 8:30 ही हो रहे, तो उसको मैंने स्किप किया। उसके बाद सेकंड ट्रिप आई डायरेक्ट वाशी। मैंने बोला कुछ भी नहीं सोचना है, वाशी में मैंने ड्रॉप कर दिया। एयरपोर्ट से मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया 25 मिनट 10 किलोमीटर में 340 रुपए मिले, 40 रुपए इंसेंटिव भी मिला इसमें। उसके बाद लोअर परेल से मैं लेके आया बांद्रा वेस्ट, ये वाली ट्रिप है, 313 रुपए मिला, 8.5 किलोमीटर का, 40 मिनट लग गया इसमें। और ये रही ओला की ट्रिप 140 2.7 किलोमीटर ही था, पर इतनी छोटी ट्रिप थी, 10 मिनट लगा इसमें। भाई गो होम डाला हुआ है मैंने, कुछ बज रहा है कि नहीं पता नहीं। ये सब आड़ी टेढ़ी बुकिंग लगती है ना, ये कहाँ की है ये पता नहीं। वाधवा मेडियो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, भाई एक शायद से डोंबिवली की है। और उसके बाद ये अभी ट्रिप लेके आया 21 किलोमीटर का, 325 रुपये मिल गया, 48 मिनट में ड्रॉप कर दिया। अर्निंग अपनी बहुत अच्छी हो गई है, जितना टारगेट सोच के आया था उतनी हो गई है। मैं सीधा अभी यहाँ से निकलता हूँ एमटी बीच से। अगर बुकिंग आ गई तो ले लेंगे, अदरवाइज बेलापुर वाला सीएनजी पंप है, उसको मैंने कल या परसों में निकला तभी मैंने उसको पूछा था कि भाई कितने बजे तक चालू रहता है, क्योंकि सुबह तो 7:30 बजे तक खुलता है, तो उसने बोला कि 1 बजे तक चालू रहता है। तो अभी मेरे दिमाग में फिक्स हो गया है, रात को कहीं पे भी आजू बाजू में रहूंगा, बेलापुर में आके सीएनजी भरवाने का, और उसके बाद बाजू में ही घर है, निकल जाने का घर पे। बहुत ही अच्छा प्रेशर है, 498 रुपीज में फुल हो गया है। तो फाइनली डे एंड हो गया है भाई, 10:15 बजे, 8 बजे लॉग इन किया था, 14 घंटे हो गए। डेली का मेरा अभी है ना ऐसा रूटीन फिक्स हो गया है। दृढ़ निश्चय के साथ मैं घर से निकलता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड से निकलता हूँ। कहीं ना कहीं से यहाँ वहाँ कुछ भी तरीके से कहीं ना कहीं से काम मिल जाता है। सो ये पॉजिटिविटी का फायदा है। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। आप कितने दिन से देख रहे हो अर्निंग जो है ना अपनी 4,000 क्रॉस हो रही है। कभी कभार दिन ऐसा होता है जिस दिन कम होती है, बट बाकी के दिन में अच्छी हो जाती है, तो वो एवरेज आ जाती है। गाड़ी चली है 227 किलोमीटर। तो ओला के साथ 6 राइड में 1872 रुपीज का काम किया है। उबर ने तो कमाल ही कर दिया भाई, 4 राइड में 1669 रुपीज, और 500 रुपये मेरी प्राइवेट ट्रिप। भाई आज एक प्राइवेट ट्रिप मिल गई, वो भी पता नहीं भाई, वो लक बाई चांस हो गया। सो ये तीनों को टोटल करते हैं तो 4041 रुपीज होता है। दोपहर को मैंने सीएनजी भरवाया था 425 रुपए का, अभी जो सीएनजी आया है वो आया है 498 रुपीज का। दोनों को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बनता है 3118 रुपए का। हमको क्या लगता है कि भाई हमको पूरा दिन है ना, मतलब ऐसी मतलब खतरनाक वाली एकदम डबल ट्रिपल रेट वाली बुकिंग मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। 12-14 घंटे में 2 से 3 ट्रिप ऐसी मिल गई तो अर्निंग एकदम हाई हो जाती है। बाकी आपको 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये किलोमीटर में काम करना पड़ता है। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि सारी की सारी ट्रिप अच्छी मिलेगी, अदरवाइज अर्निंग होगी ही नहीं। सब कुछ मिला के सब कुछ मिक्स काम करना पड़ेगा, तभी जाके अर्निंग होगी। तो भाई ये फैक्ट है, और जो ऐसा कर रहे हैं उसी की अर्निंग होती है। जो सिर्फ सोचते हैं ना कि मतलब नहीं यार ये नहीं लेनी है, बहुत कम रेट है, बहुत कम रेट है, उसी के चक्कर में 2-3 घंटा वेस्ट हो जाता है। फिर कंपनी भी बुकिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर देती है अपनी आईडी पे। तो भाई ये सब फंडा है, सोचो मत, कुछ मत करो, टाइम का ही पैसा है ये बिजनेस में, ये समझ लो। टाइम आपका जा रहा है, 10 घंटा 12 घंटा जो भी आपको काम करना है, टाइम आपका जा रहा है, वो वापस नहीं आएगा। आप रात को एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ रात को बुकिंग ज्यादा नहीं रहती है। जो भी है वो आपको 12-14 घंटे में ही काम खत्म करना है। तो टाइम को जाने मत दो, जो आ रहा है मिलता है वो काम करते जाओ और पैसे बनाते जाओ भाई। ये सिंपल सी बात है, जो ये समझ गया वही पैसा बना पाता है। काम जो है ना वो इसी तरह से होता है। और ये मेरी अकेले की वैगनआर की बात कर रहा हूँ भाई। वैगनआर में 4,000 का काम करना या 3,500 3,000 का भी काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। होल्ड या फिर रुकना तो मना ही है इसमें। अगर वो कर लिया आपने, थोड़ा रेस्ट कर लिया, आराम कर लिया, खाना खाने के बाद बोला 1-2 घंटा ऐसा आराम करते दोपहर को, फिर काम नहीं बनेगा। फिर
कुछ भी कर लो, अर्निंग अच्छी नहीं होगी। एंड करते हैं ब्लॉग को, लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। जो कुछ भी है डाउट्स, कुछ भी है आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करता ही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।